हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 9th के 9 to 6 इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। पेपर आपका इजी था, आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। यहाँ पर सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेज था, जिसमें आपको बताया गया था इस पैसेज में कि वेलकम, थैंक यू, प्लीज़ ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये होता है कि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, पोलाइट है। जैसा आप रीड करते जाएंगे कि हमें लाइब्रेरी वाले या हॉस्पिटल्स वाली जगहों पर लो वॉइस में बोलना चाहिए या फिर हमें नहीं चिल्लाना चाहिए। इसके बाद डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जो है हम सबसे बिलोंग करती है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एक्सप्रेशंस लाइक वेलकम, थैंक यू एंड प्लीज़, इस तरह के एक्सप्रेशंस यदि आपके हैं इसका मतलब आप पोलाइट नेचर वाले हैं। ऊपर इसमें लिखा हुआ था तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देन व्हेन वी आर इन लाइब्रेरी, हम जब लाइब्रेरी में होते हैं, वी शुड, हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें टॉक इन लो टोन, हमें धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए। और यही इसमें आपका आंसर था, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन पैसेज में ऐसा लिखा था कि हमें नहीं चिल्लाना चाहिए, तो नहीं चिल्लाना चाहिए मतलब लो टोन में बात करनी चाहिए। डिसिप्लिन क्या है, फॉर्मिंग अ क्वे, यानी एक पंक्ति बनाना, फॉर्म करना एक क्वे तरीके से। डिसिप्लिन का मतलब होता है निरंतर किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, तो भी सही रहेगा। अब पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग टू, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होता है ऑल ऑफ अस, ये भी उसमें लिखा हुआ है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर लाइन फ्रॉम दिस पैसेज वुड बी, लाइन का मतलब पंक्ति होता है और पंक्ति मतलब क्यू है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। एक और इसमें पैसेज था आपका, इसमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी आपको सोना है, जल्दी आपको उठना है, जिससे कि मेन क्या हो जाएगा, हेल्दी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। इसके बाद में लॉन्ग मॉर्निंग वॉक हम करते हैं, ये लंबे समय तक करेंगे तो सबसे लाइट एक्सरसाइज है वो, जिससे आप हमेशा फिजिकल फिट रहेंगे। सुबह की जो फ्रेश एयर है वो प्योर जो होती है वो आपके लंग्स के लिए बेनिफिशियल होती है। वही अर्ली रेज यानी सूर्य की जो किरण होती है सुबह की, वो भी स्किन के लिए हेल्दी होती है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको मॉर्निंग वॉक करना है, ये पैसेज में बताया गया था। व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज, तो मॉर्निंग वॉक जो है लाइट एक्सरसाइज है। व्हाट इज द बेस्ट फिजिकल फिटनेस, तो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। और लॉन्ग मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, तो इंश्योर फिजिकल फिटनेस है ना, वही वही घुमा के पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ गुड फॉर लंग्स, लंग्स के लिए गुड क्या होता है, फ्रेश एयर। और एंटोनियम ऑफ द वर्ड लेट, लेट का आपको एंटोनियम बताना है, तो इसका विलोम होता है अर्ली यानी जल्दी। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में आपका एक नोट मेकिंग बनाना था आपको। नोट मेकिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया हुआ था। यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो इसका टाइटल है, और आपको हेडिंग सब हेडिंग करके पॉइंट्स बनाने थे एब्रीविएशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो आपकी सब्जेक्ट में थी, तो आपका नाम आनंद था, गवर्नमेंट नूतन सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP, आपका क्या था इसमें, स्कूल का नाम लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना था, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन, ये आपका सब्जेक्ट था। या फिर आप अनाया है, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपको एक लेटर लिखना था अपने फ्रेंड नव्या को, उसको थैंकिंग बोलना था बर्थडे प्रेजेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप दो निबंध लिख सकते थे, इसमें 150 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना था। इसमें आप मेन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वंडर्स ऑफ साइंस का लिख सकते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, या फिर एन इंडियन फेस्टिवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इस पिक्चर को देखकर आपको इसके बारे में 75 वर्ड्स में लिखना था, यानी ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है कि देर आर सम स्टूडेंट सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, सम गर्ल्स एंड सम बॉयज़ दोनों हैं, एंड अ लेडी टीचर टीचिंग देम, ए फॉर एप्पल एंड ऑरेंज, एंड यू कैन से दैट द लेडी टीचर टीचिंग हिम, उनको क्या पढ़ा रही है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रही है। एटमॉस्फेयर बता देना है आपको, देयर इज़ अ लाइट पोल, अ काउ सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सम ट्रीज वेविंग इन द एयर, एंड द क्लासरूम इज स्टेबलाइज इन अंडर द ट्रीज। ऐसे आप इसके बारे में लिख सकते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेक्शन सी आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द सर्वेंट, ये पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ इसमें ब्रोकन में, तो वाज ब्रोकन। गुड बुक्स, अच्छी किताबें, एसेट्स होती है हमारे लिए, एन एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर स्वर का साउंड आ रहा है ना, वोवेल साउंड आ रहा है। देयर इज मच मिल्क, मिल्क जो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में मच और मैनी एनी में से मच आता है। आई मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दी। आई रीच लेट, क्योंकि मैं लेट पहुँचा था, तो बिकॉज। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, या फेल हो जाओ, तो या, यानी या अन्यथा के लिए और का यूज़ करना है। गॉड ब्लेस यू, हमारी ये विश या प्रे कर रहे हैं हम गॉड से, तो हम मे का यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब में। डू इज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको पालन करना है, तो ही डज हिज वर्क सिंसियरली, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली। आपको ही डज यानी डज हेल्पिंग अपनी यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब वापस नॉट डू करके आ जाएगी। और डज कौन सा टेंस है आपका, वर्ब में ऐसे ही ऐसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो दैट की आपको टू लगाना था, तो ही वॉक्स टू स्लोली टू कैच द बस, यानी कि सो की जहाँ पर बड़ा वाला आपको टू लगा देना है, और ये जो डेट है यहाँ पर आपको छोटा वाला टू लगा देना है, और ही कैन नॉट को हटा देना है। करण इज राइटिंग अ पोएम, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो करण हेड, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, WRITTEN अ पोएम। इफ़ की यहाँ पर अनलेस लगाना है, तो अनलेस यू आर होनेस्ट लिख दिया। अब इफ़ की यहाँ पर अनलेस लगाते हैं, तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि, तो हमें नहीं भी चाहिए होता है, तो इसलिए हम विल के बाद नोट लगा देंगे। तो अनलेस यू आर ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, यदि तुम ऑनेस्ट नहीं रहे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो विल के बाद नोट लगाना जरूरी है।
ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मेनी क्वेश्चंस इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हिम इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगले टेंस की यानी नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग आपको यूज़ करते हैं तो वर्ब, वाज और वर्ब में से क्वेश्चंस के अनुसार वर्ब लगेगा। आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हिम। यहाँ पर ये लास्ट में आपको पैरा जंबल दिया हुआ है, इसको कैसे बनाना है आपको, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टू प्रूव एवरीथिंग। फिर से सुनना, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम टू प्रूव एवरीथिंग्स, हमें सब कुछ सिद्ध करने के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेक्शन डी में आपके टेक्स्ट बुक से जो आपने लेसन्स पढ़े हैं उन्हीं में से आपके ये क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट वाज जेरार्ड्स फुल नेम, तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड का फुल नेम था। डिस्ट्रक्टिव पावर यानी नष्ट कर देने वाली पावर जो विंड की किसका सिंबल है, तो एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, इन सबका मतलब आपत्ति विपत्ति समस्या होता है तो सबका होता है। व्हाट डज द पोएट होप टू गेट एट इनिस्प्री, इनिस्प्री क्यों जाना चाहता हूँ, पीस, शांति के लिए। हु स्पॉटेड एवेलेंस पोटेंशियल, किसने उसकी क्षमता को जाना था, एवेलेंस की किसने स्पॉट किया था, तो रोन फॉक्स ने। इसके बाद में बिस्मिल्लाह खान का ये था, इसमें द पेटेड, हु पेटेड बिस्मिल्लाह बेक, बिस्मिल्लाह की पीठ को किसने पाया था, उस्ताद फयाज खान। एबो पैसेज द सेनाया बिस्मिल्लाह खान से लिया गया है। व्हेन डिड द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो टेक प्लेस इन लखनऊ में 1938 में। स्लम्बर इन माई स्पिरिट से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। स्लम्बर एंड डीप स्लीप होता है, लेकिन डीप स्लीप नहीं दिया तो अबव स्टंजा स्लम्बर में से डेथ है। हु कंपोज दिस पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ। सी इज रेफर्ड टू इन द स्टंजा, तो वो पोएट की बिलाउड थी, उसकी प्रेमिका थी, तो यहाँ पर पोएट्स फ्रेंड रहेगा, लेकिन सही आंसर इसका रहेगा पोएट्स बिलाउड, लेकिन जब नहीं है तो पोएट्स फ्रेंड इसका सही आंसर है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर थे जो कि काफ़ी इजी थे, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आंसर थे। ये जो पेपर था इस बार का आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में आया हुआ था। आप सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वो ज़्यादा तक एंड तक गए ही नहीं है। आपकी जो सेकेंडरी वाली बुक है मोमेंट्स, उसमें से भी उन्होंने 2-3 लेसन को छोड़ दिया है। और पेपर आपका ओवरऑल इजी था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।